रुझानों में बीजेपी को 193 सीटों पर प्रचंड बढ़त जो है मिलती नजर आ रही है। रुझानों में 100 सीटों के अंदर सिमटती नजर आ रही है टीएमसी। चुनावी नतीजों के रुझानों पर सीएम साय का बयान आया। बंगाल को निरंकुश सरकार से मुक्ति मिली, यह कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार लंबे वक्त के इंतजार और मेहनत के बाद अब जाकर के बीजेपी सत्ता में आ रही है और इसकी खुशी साफ तौर से बीजेपी दफ्तरों के बाहर भी नजर आ रही है। ये बैंड बाजे पटाखे, ये अलग अलग तस्वीर, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाना, ये दर्शाता है कि बीजेपी कितनी ज्यादा उत्साहित है, कितनी ज्यादा खुश है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से प्रयास लगातार जारी थे पर ये जीत हासिल नहीं हो पा रही थी। पहली बार बीजेपी सत्ता में आ रही है, सरकार बनाने जा रही है और मेहनत इतने लंबे वक्त की कहीं ना कहीं आज रंग ला रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी है इन रुझानों पर, आइए सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चुनावी नतीजों के जो रुझान आ रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान। हालांकि ममता बनर्जी का भी फर्स्ट रिएक्शन इन रुझानों के बाद आ गया है। ममता बनर्जी ने कहा SIR के जरिए वोटों की चोरी हुई और वो बार बार अपील कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो केंद्रों पर ही रुके, काउंटिंग सेंटर्स पर ही रुके, अभी बहुत राउंड बाकी हैं। की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिस तरह की मेहनत बीजेपी ने की है। बंगाल के रुझानों पर ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया। कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। ममता बनर्जी ने कहा नतीजे बदलने का दावा वो कर रही हैं, SIR के जरिए वोटों की चोरी के आरोप भी वो लगा रही हैं। ये बड़ी बातें ममता बनर्जी के द्वारा कही गई हैं। কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে,
জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। तो ममता बनर्जी साफ तौर से पोलराइजेशन की बात कर रही हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रही हैं, साथ ही साथ एसआईआर को वो गलत ठहराती हुई हमेशा नजर आई और इस बार भी वोट काटे जाने की बात वो कर रही हैं। उनका कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी और काउंटिंग बची हुई है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इंतजार पर ही जो है ये बदलते हुए रुझान जो है नजर आएंगे, नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं। ये बड़ी बातें जो है ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई। एक तरह से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो कैडर जो कहीं ना कहीं हतोत्साहित जाहिर तौर पर नजर आएगा, दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, उस टीएमसी कैडर को एक तरह से ये कह रही हैं कि सेंटर पर ही रुके रहे और बंगाल विजय की जो शाह नीति है, यानी क्या रणनीति रही अमित शाह की, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। वैध वोटर्स को वोट डालने से कोई न रोक सके। बीजेपी का 100% कैडर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा हो जाए। और पहले चरण में खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स का सफाया किया गया, फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा वोट जो है खत्म हुआ। ये अमित शाह की कहीं ना कहीं रणनीति थी और यही वो कहते हुए भी हमेशा नजर आए। ये रणनीतियों के तहत आज बीजेपी ये जीत की तरफ जो आगे बढ़ रही है, प्रचंड बहुमत की तरफ जो आगे बढ़ रही है। पहली बार यहां पर सरकार बनाने बीजेपी जा रही है और टीएमसी इतने लंबे वक्त से 3 बार से जो सत्ता में आई और अब जाकर के सफाया टीएमसी का पूरी तरह से सफाया तो नहीं कहेंगे पर 100 से भी कम सीटें आना कहीं ना कहीं सवाल। राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुरी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। गया सालीनवाद भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल भी जो है बीजेपी की अलग अलग प्रतिक्रिया और बीजेपी की अलग प्रतिक्रिया है, खुशी है, उनकी रणनीति ने काम किया है, तो वहीं कांग्रेस की तल्खी भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं इन प्रतिक्रियाओं के जरिए। और इंदौर से एक और खबर, बंगाल की जीत पर विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गए और उनके आंसू छलक पड़े। खूब मेहनत की उन्होंने सालों तक पश्चिम बंगाल में और यहां पर कई सीटें जो है बीजेपी के नाम भी की, क्योंकि वहां पर मेहनत साफ तौर से विजयवर्गीय की नजर आई थी। पर इस बार तो खैर वो जा नहीं पाया और इसी बीच जो है विजयवर्गीय के आंसू नजर आए। किस मानसिक पीड़ा से गुजरा, सिर्फ